एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ियां किसी नरम लहर की तरह लहराती थीं और पेड़ हवा से फुसफुसाकर बातें करते थे, वहां जामात्सु नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। वह 10 साल का था। उसके बाल बेतरतीब काले थे, जेब में आइडियों की भरमार और एक सपना था जो उसके घर से भी बड़ा था। जामात्सु एक ट्री हाउस बनाना चाहता था, लेकिन वह कोई साधारण ट्री हाउस नहीं चाहता था। वह चाहता था ऐसा घर जिसमें खिड़कियां हों जो तारों की ओर खुलें, पुरानी रस्सियों से बनी सीढ़ियां हों और एक झंडा जो ड्रैगन के पंख की तरह फड़फड़ाए। ऐसा स्थान जहां कहानियां जिंदा हो जाएं और रोमांच शुरू हो। पर एक मुश्किल थी, उसे बनाना नहीं आता था। हर दिन स्कूल के बाद जामात्सु गांव के किनारे एक बड़े जेलकोवा पेड़ के नीचे बैठता। उसकी शाखाएं मजबूत थीं और पत्तियां घनी। वही था परफेक्ट पेड़। जामात्सु को पूरा विश्वास था। वह अपनी कॉपी में डिजाइन बनाता, ट्रैप डोर, झूले और यहाँ तक कि एक पुली भी जिससे ऊपर नाश्ते खींचे जा सकें। लेकिन जब वह बड़ों से मदद मांगता तो वे सिर्फ मुस्कुरा देते। ट्री हाउस बनाना तो कारीगरों का काम है, बढ़ी ने कहा। गिर जाओगे और हाथ तुड़वा बैठोगे, मौसी ने चेताया। बहुत ऊंचा है, बहुत खतरा है, दादाजी बोले। फिर भी जामात्सु ने हार नहीं मानी। उसने लाइब्रेरी की किताबें पढ़ी, देखा कि पक्षी कैसे घोंसले बनाते हैं और पुराने क्रेट्स में कील ठोक ठोक कर अभ्यास करता रहा। ट्री हाउस अभी पेड़ पर नहीं था, पर उसका सपना दिल में आकार ले रहा था। एक दिन जब वह कबाड़ से लकड़ियां जमा कर रहा था, उसकी मुलाकात एक शांत लड़की युई से हुई। उसकी एक लकड़ी की टांग थी और उसके बैग में धागे, बटन और औजारों की भरमार। तुम क्या बना रहे हो? युई ने पूछा। ट्री हाउस, जामात्सु ने जवाब दिया। पर मेरे पास ना लकड़ी है, ना मदद। युई मुस्कुराई। मैं मदद कर सकती हूँ। मैं पतंगे और वाइंड ट्रैप्स बनाती हूँ। मेरे भाई ने सिखाया था जब वह यहाँ से गया था। फिर दोनों ने शुरुआत की। 2 बच्चे, 2 दिल, एक सपना। हर दोपहर वे मिलते, रस्सियां बांधते, तख्ते काटते, एक एक सीढ़ी बनाते। जामात्सु चढ़ता और युई नीचे से पकड़ती। वे फेंकी गई लकड़ी इकट्ठा करते, पुरानी रस्सियों से सीढ़ियां बनाते और धीरे धीरे पहला मंच तैयार करते। उनकी हंसी पेड़ों में पंछियों की चहचहाहट जैसी गूंजने लगी। बच्चे देखने आने लगे, कुछ मदद करने लगे। यहाँ तक कि बड़े भी अब चुपचाप सहमति में सिर हिलाने लगे। पर तभी जब ट्री हाउस आधा बन चुका था, आसमान काला पड़ गया। जामात्सु पेड़ की ओर भागा, दिल तेज धड़क रहा था। युई पहले से वहां थी, तख्तों को पुरानी तिरपाल से ढकने की कोशिश कर रही थी। हवा बहुत तेज है। शाखाएं कराहने लगीं, रस्सियां टूटकर लहराने लगीं। अधबनी दीवार जमीन पर गिर गई और छत का कपड़ा चीर गया। सब बर्बाद हो जाएगा, जामात्सु चिल्लाया। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी। युई ने उसका हाथ थामा। तो फिर हम दोबारा बनाएंगे और बेहतर बनाएंगे। सुबह तक तूफान थम गया था, पर नुकसान साफ था। तख्ते टूटे पड़े थे, हर जगह कीचड़ था। झंडे की डंडी भी टूट गई थी। जामात्सु पेड़ के नीचे बैठा, हार मान चुका था। युई ने उसे एक आड़ू दिया। मैंने न जाने कितनी बार पतंगे दोबारा बनाई हैं, उसने हंसते हुए कहा। चलो फिर से कोशिश करते हैं, इस बार एक नया प्लान है। जामात्सु ने ऊपर देखा। तुम हार नहीं मान रही? गांव वाले दूर से देख रहे थे, मानो इंतजार कर रहे हों कि कब दोनों बच्चे हार मानेंगे। लेकिन हफ्तों के बाद भी वे लगे रहे। धीरे धीरे ट्री हाउस बनकर आकार लेने लगा। एक फर्श, एक रेलिंग, पुरानी तिरपाल से बनी छत, पुरानी खिड़कियों से बनी खिड़कियां। एक सुबह जामात्सु ने आखिरी कील ठोंकी, पीछे हटकर देखा और मुस्कुरा दिया। यह परफेक्ट नहीं था, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जरूर था, पर असली था। एक सपना जो अब साकार था।
उसी रात यूई और जामात्सु लालटेन और नाश्ते लेकर ऊपर चढ़े। वे तारों के नीचे लेटे और हंसते हुए हवाई जहाजों और जंगल के दैत्यों की कहानियां सुनाने लगे। ट्री हाउस हवा में झूल रहा था, किसी पालने की तरह। नीचे गांव वाले अब शंका से नहीं, आश्चर्य से ऊपर देख रहे थे। अगले दिन और बच्चे हथौड़े और अपने सपनों के साथ वहां आए। वह ट्री हाउस अब सिर्फ लकड़ी और रस्सी का ढांचा नहीं था, वह बन चुका था साहस, दोस्ती और कभी हार न मानने का प्रतीक।